अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर आसिम महमूद चौधरी और आज हम करने वाले हैं सैर ज़मीन की, चांद की, सूरज का हवाल भी लेंगे और सेक्टर मालूम करना सीखेंगे किसी सर्कल का। यानी आज हमें एक्सरसाइज 9.1 के बकिया क्वेश्चंस करना होंगे। आप रहेंगे डियर मैथ के साथ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हाँ प्यारे दोस्तों, कमेंट करते हुए सलामत करना मत भूलिएगा। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। और इस क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने ये कहा है कि एक हॉर्स है, एक घोड़ा है जिसको बांधा गया है एक किले के साथ। आप फर्ज कर ले यहाँ पे वो इसका किला है जिसके साथ उसको बांधा गया है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये 9 मीटर का है। ये वाला डिस्टेंस 9 मीटर का है, जो कि उस घोड़े के गले में रस्सी है, जो उसकी रस्सी जिसके साथ उसको बांधा हुआ है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ समझ लें कि ये इस जगह पे ना आपका वो घोड़ा है। अब वो है इस तरह से कि ये रोप जो है ना, इसकी अगर टाइट रहे बिल्कुल सीधी, तो घोड़ा इसका ना यूं आपका मूव करके यहाँ तक आ सकता है। तो जब वो यहाँ से मूव कर, यानी यहाँ से वो भागता है और यहाँ पे पहुंचता है, तो वो टोटल जो एंगल उसका बनता है वो 70 डिग्री का बनता है। वो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि आप बताएं कि ये एंगल 70 डिग्री का है, रेडियस उसका ये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भागता है, तो उस वक्त वो कितना फासला तय करता है, यानी सर्कुलर लेंथ उसकी एल कितनी होगी। अब उसके लिए हमें जो चीज़ें गिवन है वो मैंने लिखी कि रेडियस है आपके पास 9 सेंटीमीटर, थीटा आपका 70 डिग्री का, सर्कुलर लेंथ एल आपने मालूम करनी है जो उसका डिस्टेंस है। और थीटा को मैंने जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना थीटा 1.2215। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, हम जानते हैं जी कि जो एल होता है ना, वो आर थीटा के बराबर होता है। सर्कुलर लेंथ एल हमें मालूम करनी है, आर हमारे पास है 12215 जो रेडियन की वैल्यू थी, और अब रेडियस 9 था वो हम चले यहाँ लिख लेते हैं, और एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10.99 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास है इसका आंसर। ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है इसकी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा ये। और इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने ये कहा है कि एक आपके पास क्लॉक है, उस क्लॉक का ना यहाँ से लेकर यहाँ पे उसका पेंडुलम फिक्स हुआ पड़ा है इस जगह से लेके इस तक, यहाँ तक की ये जो टोटल लेंथ है इस पेंडुलम की, वो लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर की। और फिर वो कहता है कि ये जो एंगल बनाता है ना यहाँ पे, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा कहता है वो 20 डिग्री का बना रहा है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर, पहले क्वेश्चन समझ लें आप, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये मूव करता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह इसकी मूवमेंट होती रहती है इस पेंडुलम की। अब यहाँ जो एंगल है वो 20 डिग्री का है, इसकी टोटल लेंथ उसने 20 सेंटीमीटर की दे दी और कहता है कि हाउ फार गॉन इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड के अंदर ही, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने हमसे पूछा है, तो इसे हम सर्कुलर लेंथ एल का नाम दे देते हैं। ये हमें मालूम करना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं जी। आपके पास हमारे फार्मूले के मुताबिक जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर का है, जो हमें एंगल थीटा गिवन है वो 20 डिग्री का है। हमने इस 20 डिग्री को जब मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय 180 के साथ, तो आपको मालूम है कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0.345 रेडियन हमें मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमें क्योंकि आगे मालूम करनी है सर्कुलर लेंथ एल, उसके लिए हम यहाँ इसको आगे फर्दर हल करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं जी, हम जानते हैं और आप भी जानने वाले हैं। वी नो दैट कि एल इक्वल टू आर थीटा होता है। सर्कुलर लेंथ एल हमें मालूम करनी है और आर आपके पास था 20 सेंटीमीटर का, और जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास है 0.345। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6.98, ये था सेंटीमीटर में, तो हम इसकी सर्कुलर लेंथ को भी सेंटीमीटर ही लिखेंगे। ले डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम ज़मीन की और सूरज का हवाल भी लेंगे, ज़मीन की सैर भी करेंगे, चांद वाले क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझे कि यहाँ वो कहता क्या है। वो ये कहता है इस सवाल के अंदर कि ये ज़मीन हो गई, ये आपका सूरज हो गया, इन दोनों में जो डिस्टेंस है ना आपका वो है 148 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ किलोमीटर का। ये डिस्टेंस है अर्थ का और सन का आपस में।
अब करना गया हमने, और साथ में उसने एंगल दिया ये वाला थीटा 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ हमें एंगल भी गिवन है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है। वो कहता है कि आप डायमीटर मालूम करें सूरज का, इस सन का आपको डायमीटर मालूम करना है। क्योंकि देखिए सूरज बहुत बड़ा है और उसका फासला भी बहुत ज़्यादा है। जब इतना ज़्यादा फासला, इतना बड़ा सूरज है, तो उसमें जितना बड़ा, ये देखें एक चीज़ समझें आप, फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल है ज़रा छोटा, तो इसमें जो कर्व होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लें तो वो कर्व की शक्ल में होगा। लेकिन जब आप सर्कल बड़ा ड्रॉ कर लेना तो उसमें 5 सेंटीमीटर लें तो उतनी ही कर्व कम होती है, कर्व उतनी ही कम होती चली जाती है, होती ज़रूर है लेकिन थोड़ी कम होती चली जाती है। अब ज़मीन से सूरज का फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो उसकी कर्व होगी ना, हम सपोज कर लेंगे कि वो जो डायमीटर है उसकी कर्व ही है, हम डायमीटर को ही कर्व समझ लेंगे। मतलब हमें जो एल मालूम करना है ना वो हमारा डायमीटर ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी, ये इसका बेसिक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें हमें थीटा गिवन है 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ रेडियन में। और याद रखें यहाँ थीटा ऑलरेडी रेडियन में गिवन है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको रेडियन में करते हैं, ऑलरेडी रेडियन है। अच्छा, इसलिए आगे हमारे पास मतलब डायमीटर या सर्कुलर लेंथ हमने मालूम करनी है, और हमें रेडियस गिवन है हमारे फार्मूले के मुताबिक। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये रेडियस कैसे बनता है। 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर, ये हमारे फार्मूले के मुताबिक रेडियस बनता है। देखें जी, ज़रा गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है ना, ये ज़मीन और सूरज का आपस में फासला है। ठीक हो गया जी। अगर सपोज कर लेते हैं कि सूरज अपनी जगह पे फिक्स है, तो ज़मीन इसके गिर्द यूँ मूव करती है, यूँ मूव करेगी, मूवमेंट इसकी यूँ होगी। अब अगर ये फिक्स है तो यहाँ से लेके किनारे तक का जो फासला होता है हम उसे क्या कहते हैं, हमारे फार्मूले के मुताबिक वो रेडियस होता है। ये सर्कल का सेंटर समझ लें, ये उसका सर्कमफ्रेंस समझ लीजिए, सर्कमफ्रेंस में इसने घूमना है, तो फिर ये हमारा रेडियस बनता है। हमने फॉलो करना है अपने फार्मूले को, जो हमारा फार्मूला है L=r वाला, उसके मुताबिक जो डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन वो हमारे पास रेडियस है। एंगल थीटा हमें गिवन है, एल हमें मालूम करना है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट हमें मालूम है जनाब, और आप भी मालूम करने वाले हैं कि एल होता है आर थीटा के बराबर। एल यानी डायमीटर हमने मालूम करना है तो वही रहेगा, और आर है 148 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोमीटर मल्टीप्लाई 9.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ लो जी, अब हम इन्हें करने वाले हैं मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों, इस 148 को इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा 1376.4, और ये 10 है, ये भी 10 है, इसकी पावर 6, इसकी पावर -3। तो आप जब बेसिस सेम होती है तो आपको पता है पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट होती हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जनाब आपके पास 1376.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ बच गया, और क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये किलोमीटर में था इसलिए हम किलोमीटर साथ लिख लेते हैं। अब 10⁻³ को जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखें जी, 00 यहाँ पे और आ जाएगा और हम इसे किलोमीटर कहेंगे। लो जी, ये था हमारा डायमीटर ऑफ द सन। सूरज का डायमीटर हमने मालूम कर लिया जी। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर उसने ये कहा हुआ है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर का। अगर हमने उस वायर को काटने के बाद जब उस वायर को यूं ओपन कर दिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे पास है एक सर्कुलर वायर, यानी ये सर्कुलर वायर है, और इस वायर का जो रेडियस उसने हमें दे दिया वो है 6 सेंटीमीटर का। वो कहता है कि अगर इस वायर को, फॉर एग्जांपल आप समझिए ये वायर है सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर है आपके पास, सपोज कर लें कि ये सर्कुलर वायर है। जैसे ही आपने इसको यहाँ से यूं कट किया ना, तो ये सर्कुलर वायर ऐसे आपने इसे ओपन कर दिया और ये एक और शेप बन जाएगी। इस शेप का नाम, ये जो फूल की पत्तियों की तरह खूबसूरत सी शेप है, इस शेप का नाम होता है हुप। इसका नाम होता है हुप। इस हुप का वो मैंने ये बना दी शेप नीचे, कि जैसे हमने इसको काट के ओपन किया तो वो इस टाइप की एक शेप बन चुकी है। इस शेप का नाम होता है हुप।
अब इस हुप का रेडियस हमें गिवन है कि इस हुप का रेडियस जो है ना वो है 24 सेंटीमीटर का, और उसने कहा है कि इसका एंगल कितना होगा। अब हमने असल में ये एंगल मालूम करना है, हमें ये रेडियस गिवन है, और इसके अलावा हमें ये सर्कुलर वायर का रेडियस गिवन है। अब आप देखेंगे, जरा गौर करें इस बात पर, हमें इस सर्कल के हिसाब से हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है वो आर है, वो है 6 सेंटीमीटर का। हमने सरकमफ्रेंस मालूम करना है तो हम सरकमफ्रेंस सी 2 पाई आर लिखते होते हैं, और 2 पाई कितना है, 2 आ गया, पाई को पाई रहने दें, आर की जगह आर लिखें। सरकमफ्रेंस हमारे पास आ जाएगा 12 पाई, सरकमफ्रेंस आ गया 12 पाई। अब देखो जरा गौर करें आप लोग कि सरकमफ्रेंस यहाँ से जब आपने काटा, सिर्फ तार को काटा है ना, हमने ये इसका जो सरकमफ्रेंस है वो तो कम नहीं किया, सिर्फ तार को काटा है। जैसे हमने इसको काटा, इसे ओपन किया, तो ये वही हिस्सा होगा यहां से लेकर यहां तक, ये वही सरकमफ्रेंस है जो इसका है। मतलब ये कितना था आपके पास, 12 पाई। और जो सरकमफ्रेंस है इसका, वो इस हुप का सर्कुलर लेंथ बनेगी, इस हुप की। देखिए जैसे ओपन किया आपने, वो सर्कुलर लेंथ बन गई हमारे इस हुप की। अब हम लिखेंगे, इसे एल भी कह सकते हैं कि ये सर्कुलर लेंथ आपकी एल भी है। अब आप लिखेंगे एंगल ऑफ अ हुप, एंगल ऑफ हुप, हुप का जो एंगल है वो थीटा है, और वो हमें मालूम करना है। अच्छा, रेडियस ऑफ हुप अब लिखे जी, रेडियस ऑफ हुप, इस हुप का रेडियस वो है 24 सेंटीमीटर का, और लेंथ ऑफ हुप, लेंथ ऑफ हुप, लेंथ ऑफ हुप, इस हुप की जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों, वो आपके पास ये एल, चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, एल इक्वल टू 12 पाई, ये लेंथ है इसकी। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें मालूम है जी, हम जानते हैं कि जो एल होता है वो आर थीटा के बराबर होता है। लेंथ हमारे पास 12 पाई है, आर हमें 24 मिला हुआ है। आप इस 12 पाई को 24 पे डिवाइड करें तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 आपको मिल जाएगी। ये पाई बाय 2 थीटा आपका ना रेडियन में है, हम यहाँ पे इसके साथ रेडियन लिख देते हैं। लो जी, ये है आपका सवाल 13 वाला, जिसमें हमने रेडियन, इसका ये एंगल मालूम है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन नंबर 14 में उसने आपसे क्या कहा, वो कहता है जी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें उसने स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस आर, ऐसा सर्कुलर रीजन जिसका एरिया जो है वो मालूम करना है और उसका रेडियस आर है, वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपने ये साबित करना है कि ये है वो सेक्टर। इस फिगर को देखें, ए ओ बी सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, ये हमारे सर्कल का सेक्टर है। इस सेक्टर का आपको मालूम करना है एरिया, बल्कि साबित करना है कि आपने 1/2 आर स्क्वायर थीटा के बराबर इसका एरिया होता है। आप इसे कैसे करेंगे जी, आप लिखने वाले हैं इसको, ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन है वो लिखें कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो सर्कल का सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सर्कल का हो गया सेंटर, एंड थीटा बी द एंगल, सेंट्रल एंगल, थीटा बी द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल लिखेंगे हम और एंगल भी लिखेंगे हम। थीटा इसका सेंट्रल एंगल है, एंड और आर बी द रेडियस, आर इस सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है जी। देन अब आपको ये बात याद रखनी है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम थ्योरम कर चुके हैं एल इक्वल टू आर थीटा का। जैसे उसमें हमने सर्कुलर आर की रेशियो सर्कुलर आर्स की देखी थी, हमने थीटा को थीटा के साथ, यानी एंगल को एंगल के साथ, और आर की रेशियो आर के साथ देखी थी। यहाँ पे क्योंकि हमें एरिया मालूम करना है, हम इस सेक्टर के एरिया की रेशियो इस सर्कल के एरिया के साथ, और इस सेक्टर के एंगल की रेशियो इस सर्कल के टोटल एंगल के साथ हम देखेंगे। हम उसे यूं लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर,
सेक्टर का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों की रेशो ये बराबर होगी। किसके बराबर होगी जी? बराबर होगी ये हमारे पास, कहाँ थे हम, एंगल पे, हाँ जी, एंगल ऑफ सेक्टर लिखेंगे हम, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल इन सर्कल। अब सर्कल में जो एंगल है उसके साथ, ये तितली भी बीच में आ गई मैथ समझने के लिए। ये देखिए बच्चों, तितली बीच में मैथ समझने आई हुई है, आओ तुम भी समझो। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर ए था, और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर, फार्मूले हमें आते होंगे। अच्छा, अब ये इक्वल किसके है? एंगल ऑफ सेक्टर के। वो क्या है? हमने उसको थीटा का नाम दिया हुआ है। फिर एंगल इन अ सर्कल, सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं? 2 पाई होते हैं, यानी 360 डिग्रियां होती हैं एक सर्कल के अंदर, हम उसे 2 पाई लिखते हैं। इसे उठाएं, इधर ले आए, आपके पास एरिया बराबर हो जाएगा, ये थीटा बाय 2 पाई था, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई पाई से काटो, और बाकी जो बचेगा यहाँ से 1/2, आर स्क्वायर को लिखो और थीटा को यहाँ लिख दो। तो ये वो रिक्वायर्ड हमारा आंसर था, ये वो प्रूफ था कि जो हमें मालूम करना था। जी बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, जिसमें कहता है 2 सिटीज हैं ए एंड बी लाइज ऑन द इक्वेटर सच एज देयर लॉन्गिट्यूड आर 45 डिग्री ईस्ट एंड 25 डिग्री वेस्ट रेस्पेक्टिवली। कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सिटीज, दोनों सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मालूम करें, और टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ आर 6400 किलोमीटर। देखिए जी, ये हमारे पास हो गया ईस्ट, और ये वाला आप इसे वेस्ट समझ लें। अब ईस्ट में जो एंगल है ना वो कहता है कि 45 डिग्री का है, और वेस्ट में जो एंगल है वो कहता है कि वो है 25 डिग्री का। ठीक हो गया जी। सिटी ए है ये, और इस सिटी का नाम सिटी बी है। अब इन दोनों के दरमियान में ना ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है, यानी ये सर्कुलर लेंथ जो है इन दोनों शहरों के दरमियान हमने ये मालूम करनी है, इसको हम एल का नाम देते हैं। अच्छा बच्चों, उसने क्या किया कि उसने जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जैसे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना ये वाला, ये उसने हमें दे दिया 6400 किलोमीटर का। लो जी, ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें सारी चीज़ें गिवन है। हम इन दोनों एंगल्स और इस रेडियस की मदद से इन दोनों शहरों का डिस्टेंस हम मालूम करेंगे। अब हम लिखेंगे जी, जो हमें चीज़ें गिवन है वो लिखें आप। हमें रेडियस गिवन है, आप रेडियस लिखें, यहाँ पे लिखें जी गिवन दैट, जो हमें मिला हुआ है, जो उसने दी है चीज़ें वो लिखें, और रेडियस है 6400 किलोमीटर का। एंगल थीटा जो है ना, हमें दोनों एंगल्स को प्लस करके बनाना है। ठीक है जी, दोनों को आपने प्लस किया, 70 डिग्री बन गया। और 70 डिग्री को प्यारे बच्चों जब हमने करना होता है जी, तो मेरे बच्चों ये हमारे पास था जो हमें चीज़ें मिली हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर। आर था हमारा 6400 का, थीटा की वैल्यू 70 थी। 70 डिग्री को हमने जब मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 के साथ, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 1.2215 बनी। अब आपने इस फार्मूला अपना लगाएंगे, एल इक्वल टू आर थीटा वाला, आर की जगह आर की वैल्यू और ये जो थीटा हमें मिला हुआ है 1.2215 वो लिखेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एल हमारे पास सर्कुलर लेंथ जो है, यानी दोनों शहरों में जो डिस्टेंस है वो 7.6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ चुका है दोनों शहरों के दरमियान। प्यारे बच्चों, अब देखें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमने चंदा मामू की सैर करनी है। ज़मीन से जाएंगे हम चंदा मामू पे और चेक करेंगे कि चंदा मामू का डायमीटर कितना है। मैंने बताया था ना आपको कि हम चांद की भी सैर करने वाले हैं, सूरज का हवाल भी लेंगे। ज़मीन पे तो हम घूमते ही रहते हैं, चंदा मामू जो है ना ये वाले, इनका डायमीटर बताना है हमने कितना है। बिल्कुल वही कंसेप्ट, जैसे हमने सन का डायमीटर निकालना था, तो मैंने बताया आपको कि सन का डायमीटर निकालने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो उसकी जो कर्व होती है ना वो बिल्कुल सीधी लाइन की तरह हमें नजर आती है। तो इसलिए हम इसमें भी सपोज कर लेंगे कि ये वाली जो लेंथ है, जो डायमीटर है इस मून का, वो आपका डायमीटर जो वही सर्कुलर लेंथ एल है। इसका डिस्टेंस भी हमें गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें डिस्टेंस गिवन है, और इसमें एंगल भी हमें गिवन है 0.5 डिग्री का। हमें इस 0.5 डिग्री और इस रेडियस की मदद से ये सर्कुलर लेंथ मालूम करनी है। तो देखिए जी, हम इसे लिखते हैं।
हाँ कि थीटा जो है वो 0.5 डिग्री का है। हम इस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री के साथ। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए मैं इसे भी करके बताता हूँ ये कितना आना चाहिए। तो जनाब आपके पास ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.01745, तो ये बना 0.000 और 8725 ये मिला आपको। ठीक है, ये कितना है रेडियन के अंदर प्यारे बच्चों, ये रेडियन है। अब हमने लिखना है ये तो हमें मालूम हो गया, और रेडियस भी हमें मालूम है, वो है 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵ किलोमीटर का। अब जनाब हमें मालूम करना है लेंथ यानी डायमीटर, और हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। हम कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि जनाब L इक्वल टू आर थीटा होता है। L की जगह D लिखेंगे, आर कितने गया, वो था 3.844 मल्टीप्लाई 10⁵, और ये जो हमने निकाला था 0.0008725। आप इन सब को करें मल्टीप्लाई, तो फिर आपके पास आंसर जो आने वाला है वो देखिएगा 3.844, और ये हमारे पास बन गया ये आंसर, और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5। लो जी ये हमारे पास आ गया 33353.89 किलोमीटर का। लो प्यारे बच्चों, ये हमें चंदा मामू का डायमीटर मान। तो प्यारे बच्चों ये है आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 70। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से समझेंगे। अब इस सवाल के अंदर जो उसने टेक्निक इस्तेमाल की ना उसको आप समझे, उसे फॉलो करें। उसने, चलिए मैं आपको रीडिंग करके बताता हूँ इसकी। वो कहता है एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट अ आई ऑफ अ स्पेसमैन। किसी स्पेसमैन की आई से, मतलब यहाँ ये आपका मून होगा इस वक्त, और ये आपका ये अर्थ होगी। अर्थ लिख लेते हैं ये ऐसे, ये मून है, ये अर्थ है। मून पे ना कोई आदमी चला गया, और वहां से उसने जब देखा ना इसको, अर्थ को, तो वो कहता है कि एंगल जो बनता था ना 1 डिग्री और 54 मिनट का बनता था। फिर वो कहता है जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो 6400 किलोमीटर का है। बताएं अर्थ में और मून में जो डिस्टेंस था वो बताएं कि वो कितना है। अब हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन द अर्थ एंड द मून। तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, हमें जो चीजें गिवन है हम पहले वो लिखेंगे। हमें रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है, हम लिखेंगे रेडियस, यानी आर हमें गिवन है 6400 किलोमीटर का। आप लिखेंगे जी रेडियस को डबल करेंगे तो हमारे पास डायमीटर की लेंथ आएगी। डायमीटर ही हमारा सर्कुलर लेंथ होगा जिसे हम 2r कहेंगे। तो सर्कुलर लेंथ 2r यानी 6400 किलोमीटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्यारे दोस्तों आपके पास 1800 किलोमीटर लेंथ आ चुकी है, सर्कुलर लेंथ, जो कि इस टोटल की डायमीटर की लेंथ है, ये सर्कुलर लेंथ है। अब में एंगल गिवन है, एंगल जो है ना वो है 1 डिग्री 54 मिनट का। हमें जब डिग्री में और मिनट में एंगल दिया होता है तो हम मिनट को 60 पे डिवाइड करके डिग्री में करते हैं, तो हमारे पास आया करता है, इसे आप 9 पे कट करें तो 10 9 बाय किस पे 6 पे, सॉरी 6 पे कट होना है तो 9/10 आना है। आप इसका लें ना अगर एलसीएम, तो आपके पास यू आएगा ये 19/10। इसको मल्टीप्लाई करना होगा पाई बाय 180 डिग्री के साथ, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी। मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1.9। तो जनाब ये आ चुका है थीटा आपके पास 0.0333155, और ये रेडियन है। ठीक हो गया जी। चलिए अब हम बाकी का क्वेश्चन अपना यहाँ पे कर लेते हैं। वी नो दैट, अब हमें क्योंकि सर्कुलर लेंथ भी मालूम हो चुकी है, वी नो दैट, और एंगल भी, तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एल होता है आर थीटा के बराबर। एल की वैल्यू 12800, आर हमें मालूम करना है, थीटा है 0.033155 का। इसे ला के आप डिवाइड करें, 12800
0.033155 करेंगे तो रेडियस मिलेगा। लो जी मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ, तो 12800, ये 0 एक बढ़ गया था मेरे पास, 0.033155। लो जी प्यारे बच्चों ये देखें, ये है इसका 386065.45 किलोमीटर इक्वल टू आर। लो जी ये है रेडियस यानी डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ। तो दोस्तों आपकी आज की पहली एक्सरसाइज वो जो खत्म हो चुकी है। इसके बाद हम नई एक्सरसाइज में मिलेंगे, नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।